कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन अर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा को सुनाऊंगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि आने को है और सभी भक्तों ने इसकी धूमधाम से तैयारी शुरू की है। वैसे महाशिवरात्रि के बारे में कई मान्यताएं हैं। आज आपको बताते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी क्या है। पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज उसकी एक खूबसूरत कथा से आपको अवगत कराते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने को इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ जी से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आंख खोली और पार्वती के आवाहन किया तो वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य ही नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियाँ, भूत, प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। तो वह उनकी डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब यह अनोखी बारात पार्वती जी के द्वार पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डर कर भाग गई। भगवान शिव के इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती हुई देख पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करे। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवलीन जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव के इस दिव्य रूप में पहुंचे तो पार्वती जी की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और यह विवाह संपन्न हो गया। बोल और पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण में हुआ, जहां नारायण ने पार्वती का भाई बनकर सभी रीति रिवाज निभाए और ब्रह्मा इस विवाह के पुरोहित बने। आज भी त्रियुगी नारायण मंदिर में वो अखंड अग्नि कुंड लगातार प्रज्वलित है। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो गया और पार्वती को साथ लेकर शिव जी अपने धाम कैलाश को गए। माता पार्वती को समर्पित कुछ त्यौहार हैं जो कि महिलाएं करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जैसे हरतालिका तीज, नवरात्रि,
नवरात्रि के 9 दिनों में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर 9 रूप यानी कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इनकी पूजा की जाती है। आपको अगर ये कहानी बहुत ही रोचक लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। कीप वॉचिंग।